हेलो एंड वेलकम बैक टू शिखा चौधरी कॉमर्स ट्यूटोरियल। सो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे अबाउट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जिसका 3 पार्ट मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। आज हम क्या पढ़ेंगे? अबाउट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, जो कि फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का 4th पार्ट है। ओके, सो कॉर्पोरेटिव मीन्स क्या होता है? मीन्स कॉर्पोरेशन से कुछ भी काम करना। ठीक है, कॉर्पोरेशन मतलब क्या? एक दूसरे के सहयोग से कोई भी काम करना। कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब क्या हो जाएगा कि जब पीपल एक साथ आते हैं, कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे से और कोई सोसाइटी फॉर्म करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, ऐसा क्यों करते हैं? अपने म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए, ताकि कोई मिडिलमैन उन्हें एक्सप्लॉइट नहीं कर सके। ओके, क्या रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है कोऑपरेटिव सोसाइटी का? बिल्कुल कंपलसरी है। किसके अंडर रजिस्टर्ड होता है? तो ये रजिस्टर्ड होता है अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। ये जरूर याद रखिएगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है? हमारा रजिस्टर्ड होता है। पहले के जो प्रीवियस थे हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप, फिर ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पार्टनरशिप, ये सब रजिस्ट्रेशन इन सबका क्या था? कंपलसरी नहीं था। बट हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन क्या हो जाता है? कंपलसरी हो जाता है। और ये किसके अंडर आता है? अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंडर क्या होता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड होता है। ओके, रजिस्ट्रेशन होने के बाद क्या होता है? रजिस्ट्रेशन होने के बाद हो जाता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक अलग सेपरेट एंटिटी हो जाता है और उसके मेंबर्स अलग हो जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि उस कंपनी किसी को सू भी कर सकती है और कोई भी कंपनी पे भी सू कर सकता है। लीगली वो एक एंटिटी, सेपरेट एंटिटी हो जाती है, उसका अलग एक सील हो जाता है। ओके, ठीक है। तो इसकी मीनिंग पे आते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है? एक वॉलंटरी एसोसिएशन होता है। वॉलंटरी एसोसिएशन मीन्स व्हाट? कि कोई भी इजिली ज्वाइन कर सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म को, और या कोई इजिली एग्जिस्ट कर सकता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, एनीथिंग। ओके, कोई भी, एनीवन इज फ्री टू ज्वाइन द सोसाइटी और आइदर फ्री टू लीव द सोसाइटी। ओके, अच्छा, लेकिन इसके लिए ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे। उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, बिफोर एग्जिस्टिंग फ्रॉम द कोऑपरेटिव सोसाइटी उन्हें एक क्या करना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, ओके। इट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन वेयर पीपल कम टुगेदर फॉर वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स हैं, उनके म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए, एक दूसरे की हेल्प के लिए क्या आते हैं? वो लोग टुगेदर एक साथ एक सोसाइटी फॉर्म करते हैं। ठीक है, चलिए इसके फीचर्स पे आ जाते हैं। फीचर्स फर्स्ट क्या है? वॉलंटरी मेंबरशिप। वॉलंटरी मेंबरशिप मीन्स व्हाट? कि anyone is free to join or exist the society, but before living उन्हें क्या देना पड़ेगा? एक नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है। सेकेंड, लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस है क्योंकि रजिस्ट्रेशन क्या है? कंपलसरी है। अंडर 1912 कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर्ड किया जाता है और जिसके बाद क्या हो जाता है? वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाता है। थर्ड क्या है हमारा? लिमिटेड लायबिलिटी। मेंबर्स के जो होते हैं लायबिलिटी लिमिटेड होते हैं। कितने लिमिटेड होते हैं? जितना कि वो कैपिटल लेके आते हैं उतना लिमिटेड होता है। तो क्या है? उनको ज्यादा बर्डन नहीं रहता है, रिस्क नहीं रहता है। ठीक है। फोर्थ, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कौन संभालता है? तो मेंबर्स के वोटिंग से एक मैनेजमेंट इलेक्टेड मैनेजिंग कमिटी बनता है, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है। तो क्या होता है? वोटिंग सिस्टम होता है। सर्विस मोटिव क्या है इसका? कि अपना खुद का म्यूचुअल हेल्प एंड कोऑपरेशन को देखते देखते वो लोग ये भी देखते हैं कि सोसाइटी को भी कोई हार्म ना हो, उन्हें भी कोई एक्सप्लॉइट ना कर सके। ठीक है, सर्विस मोटिव होता है उनका। ना खुद एक्सप्लॉइट होंगे, ना किसी को एक्सप्लॉइट होने देंगे। ओके, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? किसके अंडर रजिस्टर्ड होता है? अंडर 1912 एक्ट रजिस्टर्ड होता है। मीनिंग क्या है इसका? कि ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन है जो कि वेलफेयर ऑफ इट्स मेंबर्स, ओन मेंबर्स के वेलफेयर के लिए फॉर्म होता है। साथ ही साथ सोसाइटी को भी वो लोग क्या करते हैं? बेनिफिट्स देते हैं, उन्हें भी एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं। उनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं, खुद का भी
खुद के लिए भी बेहतर और सोसाइटी के लिए भी बेहतर बनाना होता है। फीचर्स क्या है? पहला, वॉलंटरी मेंबरशिप मींस कोई भी इजीली आ सकता है और जा सकता है। लीगल स्टेटस क्या है? सेकेंड पॉइंट, लीगल स्टेटस, इसका मतलब कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। उसके बाद क्या होता है? कंपनी क्या हो जाती है? एक लीगल एंटाइटी उनकी हो जाती है, सेपरेट लीगल एंटाइटी हो जाती है। लायबिलिटी मेंबर्स की लिमिटेड होती है, जितना कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे उतने के लिए ही वो लायबल होते हैं। कंट्रोल, एक मैनेजिंग कमिटी फॉर्म होती है विद द वोटिंग ऑफ देयर मेंबर्स इटसेल्फ, ओके, जो कि सारा मैनेजमेंट एंड कंट्रोल वो कमिटी देखती है। लास्ट, सर्विस मोटिव क्या है? उनका मेन मोटिव म्यूचुअल हेल्प एंड वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। आई होप कि आपको आज इतना समझ में आया होगा। फॉर द वीडियो में इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।